हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ में आप लग के रहोगे, कंटिन्यू मेहनत करते रहो, एग्ज़ाम बहुत पास में है और वही पढ़ो जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक बहुत ज़्यादा खास रहेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ उसका क्या मिल जाए सर, आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशन। जी हाँ, ये जो सीएचओ जब आप कार्य करोगे कहाँ पे? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आप क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करोगे, क्योंकि सीएचओ साहब यही कर सकते हैं क्या? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपको करना होगा, इसलिए आपको आना चाहिए और इसमें क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि यही अपना है क्या, वर्क है, फील्ड है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना। क्या पता जहाँ से स्किप कर दिया और वहीं से क्या आ जाए सर, क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है कि द नॉर्मल टेम्परेचर इंक्लाइंड टेकिंग बाई एक्जिला। जी हाँ, एक्जिला के अंदर टेम्परेचर लेते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो आपको याद रखना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ओरल का। ठीक है, और एक्जिला की बात करूँ तो 97.6 यानी -1 कम होता है। और रेक्टल की बात करूँ तो 99.6 यानी 1 प्लस होता है, किससे? ओरल से। ये बात आपको याद रख लेनी है, टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन बनने ही बनेगा। ठीक है, अब लेके चलता हूँ अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपना है कि ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीट इन फीवर। हाँ जी, अगर आपके पास फीवर का पेशेंट आ गया तो उसके ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? तो आपको याद रखना, वहाँ पे एसिटामिनोफेन दिया होगा। एसिटामिनोफेन, कन्फ्यूज नहीं होना, पैरास्टामोल का ही दूसरा नाम है पैरास्टामोल। पैरास्टामोल का ही दूसरा नाम है क्या? एसिटामिनोफेन। तो आपको याद रखना, एसिटामिनोफेन यानी ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? फीवर की। ठीक है, अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ लो ब्लड शुगर। हाँ जी, किसी का ब्लड शुगर लो हो गया तो उसका साइन सिम्टम कौन सा? एक्सेप्ट पूछा है उन्होंने। एक्सेप्ट यानी ए को छोड़कर कौन सा साइन नहीं है ना, एक्सेप्ट का नहीं आता है। ठीक है, तो ट्रिमर हो जाता है अगर किसी का शुगर कम हो जाता है, सीजर भी आने लग जाते हैं, कोल्ड एंड क्लेम स्किन भी हो जाती है, पर हाइपरटेंशन नहीं होता। लो शुगर वाले पेशेंट के अंदर उसके अंदर हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन तभी तो क्या होगा, तभी तो सीजर आएगा, अनकॉन्शियसनेस होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि फर्स्ट एड फॉर लो ब्लड शुगर। हाँ जी, अगर आपके पास किसी का शुगर का पेशेंट है, अब जब भी डॉक्टर साहब ने चेक किया तो देखा कि उसके अंदर तो ब्लड शुगर बहुत ही कम है, तो आप उसका फर्स्ट एड क्या ट्रीटमेंट करोगे? क्योंकि आपको फर्स्ट एड ही ट्रीटमेंट करना है डॉक्टर साहब। तो याद रखना, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसका ब्लड शुगर बहुत ही लो है, तो उसको क्या करोगे? तो आप उसको पहले क्या करोगे? प्लेस ग्लूकोज पाउडर अंडर द टंग। हाँ जी, आप ग्लूकोज पाउडर को लगाओगे, ठीक है, अंदर द टंग ओरल दोगे। ठीक है, अगर इससे भी कवर ना होगा तो फिर आप D10 या D25 आप आईवी फ्लूइड दे सकते हो, आईवी फ्लूइड दे सकते हो, पर पहले आपको ओरल देना है डॉक्टर साहब, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि व्हाट इज़ द ग्लाइकोसीमिया। हाँ जी, ग्लाइकोसीमिया क्या है? तो आपको याद रखना है, ग्लाइकोसीमिया के टर्म का अर्थ है लो लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाए उससे कहा जाता है ग्लाइकोसीमिया, ये बात याद रखना। ठीक है, और हाइपर ग्लाइकोसीमिया यानी कि हाइपर का अर्थ है ज़्यादा, है ना, किसी में ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाए तो उसे कहा जाए हाइपर ग्लाइकोसीमिया। ठीक है, अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि विच ऑफ दिस फैक्ट इन ट्रू अबाउट ब्रन। हाँ जी, किसी का ब्रन का पेशेंट है, ठीक है, उसका कौन सा ट्रू फैक्टर है, कौन सा सत्य है? इसका कहने का अर्थ ये है, तो आपको याद रखना, ब्रन वाले पेशेंट का अप्लाई सोप्रामाइसिन ऑइंटमेंट। जी हाँ, ब्रन के पेशेंट में सोप्रामाइसिन ऑइंटमेंट देना है आपको, एंड कवर विथ वेसलिन गोज। हाँ जी, कवर विथ वेसलिन गोज, इससे आप ट्रीट करोगे, इससे आप कवर करोगे, क्योंकि सोप्रामाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है और ये किससे प्रिवेंट करती है? बैक्टीरिया एंड वायरस से प्रिवेंट करती है, और वेसलिन गोज से कवर करोगे ताकि कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया एंड वायरस बॉडी के टच में ना आए और पेशेंट को क्या ना हो सर, पेशेंट को ना हो कोई इन्फेक्शन। ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अब आपको लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन कोज ऑफ डेथ अमंग पीपल हु इज इनिशियली सीवियर बर्न। हाँ जी, एक पेशेंट है जो अभी शुरुआत के अंदर सीवियर बर्न का पेशेंट है, बर्न का पेशेंट है, यानी आग से झुलस गया है, तो उसकी वजह से
कौन सा कारण है उसके डेथ होने का, तो आपको याद रखना डॉक्टर साहब, आपको पता होना चाहिए। आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ऐसे पेशेंट आएंगे तो उसे पता होना चाहिए कि कौन सा पेशेंट की डेथ की ज़्यादा संभावना है। तो आपको याद रखना उस पेशेंट में क्या है, फीवर है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या सीवियर डिहाइड्रेशन है। तो इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो पेशेंट के अंदर क्या हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लस सीवियर डिहाइड्रेशन। इसकी वजह से पेशेंट को डेथ के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि पेशेंट की स्किन क्या बर्न होगी, पेशेंट की स्किन क्या बर्न होगी, तो उसकी वजह से बाहर के जितने बैक्टीरिया वायरस है डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और दूसरे टिश्यू डैमेज हो गए तो उसके अंदर क्या हो गया, वाटर का लॉस हो गया, और वाटर का लॉस हो गया तो उसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगी। तभी तो आपको बर्न वाले पेशेंट को क्या लगाते हैं, RL लगाते हैं, ताकि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहे। ठीक है, आपको याद रखना बर्न वाले पेशेंट के ड्रग और फ्लूइड की चॉइस रहेगी RL। ठीक है, और इसे क्या प्रिवेंट करता है, आपको याद रखना सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, और आपसे ये पूछ लें कि बर्न वाले पेशेंट के अंदर RL दे रहे हो तो उसका आप कैसे पता करोगे कि भाई डिहाइड्रेशन कवर हो रहा है, तो आपको यूरिन आउटपुट नोट करना है। यूरिन आउटपुट नोट करना है। ये एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के अंदर, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ दिस पॉपुलेशन ग्रुप हैज़ इन हायर रिस्क ऑफ बर्न। हाँ जी, ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है जो हायर रिस्क है किसकी, बर्न की पेशेंट की। तो आपको याद रखना जो क्या है 24 मंथ यानी कोई भी 24 महीने 2 महीने का जो भी बच्चा है और यंगर एज वाले पेशेंट को बर्न के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि 2 साल वाले बच्चे को पता नहीं रहता, वो इधर उधर घूमता है। ठीक है, और कभी केमिकल की वजह से बर्न हो सकता है या इलेक्ट्रिकल वजह से हो सकता है। ठीक है, या फायर की वजह से भी बर्न हो सकता है। ये बात आपको याद रखना कि बर्न वाले पेशेंट मोस्ट कॉमन सीवियर कौन होते हैं, तो आपको याद रखना 24 मंथ टू यंगर एज, ये राइट आंसर है। ठीक है, अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इन द केस ऑफ केमिकल बर्न। हाँ जी, केमिकल के बर्न की वजह से स्किन इन द केस ऑफ केमिकल बर्न टू द स्किन हाउ शुड दे अफेक्टेड एरिया टू ट्रीट। हाँ जी, अगर किसी भी केमिकल बर्न का पेशेंट हो गया तो उसकी स्किन को आप कैसे ट्रीट करोगे जहाँ से पर इफेक्टेड हुआ है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है डॉक्टर साहब। तो आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में आए तो मैं कहता हूँ कि 2 बार पढ़ लेना, ताकि क्वेश्चन पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो या कोई भी अपना क्वेश्चन आंसर रॉन्ग ना हो। इसलिए क्वेश्चन को हर बार 2 बार पढ़ना, ये बात ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, तो आपको याद रखना अगर किसी में केमिकल बर्न हो गया तो उसको फल्स करेंगे, किसे, जो भी पानी है उसे वॉश करेंगे। ठीक है, एरिया, और एटलीस्ट 20 मिनट कूल रनिंग वाटर से आप उस एरिया को जितने भी है उसको वॉश करोगे। किसके वजह पानी से, रनिंग वाटर से, टेप वाटर से, और कितने मिनट तक, तो आपको याद रखना 20 मिनट तक, ताकि कोई भी केमिकल जहाँ पर स्किन पे लगा हुआ है वो क्या हो जाए, वो वहाँ से उतर जाए। ठीक है, अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बोन सेटर इनटू फ्रेगमेंट इज कोल्ड। हाँ जी, बोन सेटर इनटू फ्रेगमेंट इज कोल्ड, तो आपको याद रखना इसे कहते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। यानी कि जब कोई भी फ्रैक्चर होता है, जैसे ये लॉन्ग बोन है, यहाँ से भी फ्रैक्चर होगी, यहाँ से भी फ्रैक्चर होगी, यहाँ से भी फ्रैक्चर होगी, तो इसे कहेंगे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। और इसे क्या किस नाम से जानते हैं, बोन सेटर नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेना फ्रैक्चर के बारे में, क्योंकि ये फर्स्ट एड का ही ट्रीटमेंट है। ये किसका ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड का ही ट्रीटमेंट है, आपको ये इस बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी टू द बोन इज एक्चुअली ब्रोकन इन स्मॉल क्रैक और माइनर फॉर्म। हाँ जी, कौन सी ऐसी इंजरी है जिसके अंदर बोन क्या है, स्मॉल क्रैक और माइनर फ्रेम के अंदर ब्रेक हो जाती है। आपको याद रखना हेयर लाइन फ्रैक्चर के अंदर क्या ब्रोकन इन स्मॉल क्रैक हो, जिस ऐसे स्मॉल क्रैक आ जाएगी, माइनर फ्रैक्चर होगा उसका क्या हो जाता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर कहा जाता है। ये बात याद रख लेना आपको, और ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब बात करता हूँ अपनी नेक्स्ट की विच ऑफ द फ्रैक्चर नेसेसिटेशन ऑफ द बोन सीमेंट ऑफ सम ऑफ अदर इम्प्लांट। तो आपको याद रखना कंपाउंड फ्रैक्चर है ना, कंपाउंड फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, फ्रैक्चर इनिशिएटेड एंड बोन का सीमेंट। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिस्टर रमाकांत मीट विथ एक्सीडेंट। ये ऐसा ही टर्म दे दिया, एक्सीडेंट हो गया उसको, राइट फीमर ब्रोकन हो गई। ठीक है, राइट साइड फीमर ब्रोकन हो गई, 3 डिफरेंट प्लेस हैं। ये जो राइट फीमर है उसके 1 2 3 जगह से क्या हो गई, फ्रैक्चर हो गई। द कट क्लीन है, कट क्या अभी क्लीन है, वहाँ पर कोई भी कंटामिनेटेड नहीं है। ब्रेक एंड 4 पीसेस पुट बैक टुगेदर, है ना, यहाँ ब्रेक हो गई। ठीक है, बोन, ठीक है, ब्रेक हो गई बोन। ओरिजिनल प्लेस व्हाट काइंड द फ्रैक्चर डिड हैव, तो उसे कहा जाता है मल्टीपल फ्रैक्चर, क्योंकि उसके किस क्या
क्या हो गया, मल्टी फ्रैक्चर। मल्टी फ्रैक्चर यानी मैंने बोला 3 या 4 क्या हो गए, एक बोन यानी लॉन्ग बोन के राइट साइड वाली 3 से 4 जगह फ्रैक्चर हो गई, तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल फ्रैक्चर कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को डायरेक्ट पॉइंट चुनना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की कोल्ड क्लेमी स्किन। हाँ जी, कोल्ड क्लेमी स्किन कंबाइंड विथ रैपिड ब्रीथिंग एंड पेल स्किन में भी साइन ऑफ। हाँ जी, पेशेंट क्या कह रहा है, पेशेंट का कोल्ड एंड क्लेमी स्किन है, कंबाइंड विथ रैपिड ब्रीथिंग है, रैपिड ब्रीथिंग यानी रेस्पिरेशन ज़्यादा है, और स्किन कैसी है, स्किन में भी है क्या, पेल स्किन है, पेल स्किन है, तो ये साइन होता है शोक का, ये साइन होता है शोक का। रट लेना, ये टर्म आती ही आती है कि शोक का साइन क्या होता है, तो आपको याद रखना कोल्ड क्लेमी स्किन कंबाइंड विथ रैपिड ब्रीथिंग एंड पेल स्किन देखने को मिलता है शोक के अंदर, ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की डू नॉट मूव ए पर्सन हु इज़ द शोक यूर सस्पेक्टेड हैव। कौन से पेशेंट अगर शोक का है और ये सस्पेक्टेड है तो उसको कहेंगे तो कहीं हिलना डुलना नहीं, याद रखना चाहिए। तो साहब उसको कहना तो यहीं लेटा रहे, तो कौन से पेशेंट को कहेंगे, तो जो स्पाइनल इंजरी है, स्पाइनल कोड वाली इंजरी है, उस पेशेंट को कहेंगे, क्योंकि फर्दर चांस है किसके, स्पाइनल कोड इंजरी के, इसलिए उसको कहेंगे तो यहीं लेटा रहे, कहीं घूम फिर मत। ये बात आपको नोट करने लिए, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की शोक में भी कोज बाई। हाँ जी, शोक किसकी वजह से होता है, तो आपको याद रखना पॉइजन की वजह से भी शोक हो सकता है, अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड लॉस हो गया उसकी वजह से हो सकता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से शोक हो सकता है। तो राइट आंसर है एल ऑफ द अबो, इन सभी की वजह से क्या हो सकता है, शोक हो सकता है, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की साइन एंड सिम्टम ऑफ फेंटिंग इज नॉट इंक्लूडिंग, यानी फेंटिंग का साइन सिम्टम कौन नहीं है, तो आपको याद रखना अनकॉन्शियस भी है, इरेगुलर हार्ट रेट, हार्ट ब्रीथिंग भी है, ठीक है, नोजिया एंड डिजीनेस और लाइट डार्कनेस ये भी है, पर पाल्पिटेशन नहीं है, किसका, फेंटिंग का। और फेंटिंग का अर्थ है ये अनकॉन्शियसनेस की ही टर्म है, अनकॉन्शियसनेस का ही टर्म है फेंटिंग, यानी सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस उसे कहा जाता है फेंटिंग। तो पाल्पिटेशन ये नहीं होगा किसमें, फेंटिंग में, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट प्रायोरिटी टू फेंटिंग मैनेजमेंट। हाँ जी, फेंटिंग मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो आपको याद रखना मेक द पर्सन टू लाई, यानी फ्लैट, यानी पेशेंट को कह देंगे तो आराम से सीधा लेट जा, ठीक है, फॉर 15 मिनट तक, और सीट द लाइट हेडनेस प्रेजेंट, है ना, थोड़ा सा लाइट हेडनेस थोड़ा सा प्रेजेंट रहेगा, और पेशेंट को 15 मिनट तक आपको लेटा के ही रखना, ये बात आपको याद रखना किसके बारे में, फेंटिंग मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की हाउ शुड यू कैन ओपन इन द एरीवे ए अनकॉन्शियसनेस पेशेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसका आप एरीवे को ओपन कैसे करोगे, तो आपको याद रखना हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड के द्वारा, किसके द्वारा, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट के द्वारा, ठीक है, यानी उस हेड को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, चिन को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, एक साइड को लिफ्ट कर देंगे, है ना, हेड को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, चिन को लिफ्ट कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि स्पाइनल कोड आगे इंजरी नहीं होगा, स्पाइनल कोड इंजरी नहीं होगा और उस पेशेंट का क्या होगा, टंग है ना वो साइड में आ जाएगी, ताकि वो क्या कर रही है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब लेके चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि क्या है कि हाउ लॉन्ग वुड यू चेक सी इन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इन ब्रीथिंग नॉर्मली। हाँ जी, अगर एक कैजुअलिटी के अंदर पेशेंट आ गया तो उसके अंदर आप ब्रीथिंग कितनी मिनट तक नोट करोगे, तो आपको याद रखना एटलीस्ट 10 सेकंड नोट करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, कैजुअलिटी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट तक पूरी ब्रीथिंग काउंट करते लग जाओ, क्योंकि हो सकता है पेशेंट ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो याद रखना 10 सेकंड तक आप ब्रीथिंग नोट करो, उसके बाद आप फर्दर मैनेजमेंट करो, ठीक है। अब अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द करेक्ट रेशियो ऑफ CPR इन अडल्ट के अंदर CPR के रेशियो की करेक्ट पोजीशन पूछे, या 2 हो चाहे 1 हो, या 1 रेस्क्यू हो चाहे 1:2 हो चाहे 2, है ना, इनके सभी में रहेगा 30:2, 30:2। याद रखना ये नई गाइडलाइन है, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पुरानी वाली गाइडलाइन में 15:2 दे रखा है, वो नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी व्हेन
ट्रीटिंग इन इलेक्ट्रिक बर्न, हाँ जी, किसी भी पेशेंट का इलेक्ट्रिक से बर्न हो गया तो उसकी वजह से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो आपको याद रखना चेक फॉर डेंजर, इंश्योर दैट कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिक सोर्स इज ब्रोकन है। हाँ जी, आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रिक सोर्स से अभी लगा हुआ है या अभी ब्रोकन हो गया, क्योंकि उसमें कंटिन्यू इलेक्ट्रिक शॉक आते रहेंगे। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलपमेंट फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस। हाँ जी, अगर किसी भी पेशेंट का सीवियर ब्लड लॉस हो गया तो उसकी वजह से कौन सी मेडिकल कंडीशन डेवलपमेंट होती है, तो आपको याद रखना कि शॉक डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है। ये बात आपको याद रख लेनी है और ये सभी को आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ये बता दिया मैंने। अपना है 24 क्वेश्चन है, क्या है कि व्हाट इज़ द फेंट। हाँ जी, आपसे पूछा फेंट क्या है, तो आपको याद रखना ए ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सडनली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको क्या कहता है, फेंट कहा जाता है, FAINT फेंट है, ठीक है। अब अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक इंक्लूडिंग, तो आपको याद रखना कोल्ड एंड क्लेमी स्किन होगा, रैपिड एंड फेबिल प्लस होगा, सेलो ब्रीथिंग होगा, एल ऑफ द बो। ये सभी साइन है किसके, शॉक के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।